अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स के हवाले से। आज के दिन हम कह सकते हैं तकरीबन 2.5% मार्केट का जो एक ग्राफ है वो नीचे जाते हुए दिखाई दिया, यानी कि एक डिप्रेस्ड सेशन हम कह सकते हैं आज के दिन देखा गया। 3,500 से अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया 1,61,000 पे मार्केट का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। बिकॉज ऑफ दी हम कह सकते हैं कि अब तमाम इम्पैक्ट्स मार्केट के जो है वो वाज़े तौर पे अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स हैं वो भी आ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, बिकॉज मार्केट भी सेटल डाउन होगी और मार्केट में भी ये नंबर्स थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे। आज के दिन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि मार्केट के अप्स एंड डाउन्स क्या है, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है और आने वाले दिनों में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस होगी। और साथ साथ जो आने वाले दिन हैं, जिस तरीके से ईद का सेशन आ जाएगा तो फिर उसमें जो है वो मार्केट थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि नॉर्मलाइज जो एक वे है उससे कम एक्टिविटी होती हुई दिखाई देती है। फिर बजट भी आ रहा है, बजट के कुछ टैक्सेस के हवाले से फियर्स होते हैं, कुछ इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो क्यूमुलेटिव मिलकर मार्केट को थोड़ा सा एक डाउनवर्ड प्रेस करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे ओवरऑल सिचुएशन इकोनॉमी के हवाले से, कैसे सर्कमस्टांसेस दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से मार्केट के नंबर्स आ रहे हैं और साथ साथ आने वाले दिनों में क्या तैयारी है बजट के हवाले से। तो और आपको बताएं कि सर्विस लॉन्ग मार्च जो टायर्स हैं उसका आईपीओ बुक बिल्डिंग जो है वो मरहला आज से शुरू होगा। ये बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था जो कि हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको वेलकम भी किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है, न्यू आईपीओज आ रहे हैं हर साल की तरह। इस साल भी तकरीबन 16 आईपीओ एक देखा जा रहा है कि इस फिस्कल ईयर में आएंगे। तो लेट्स सी कि जब ईयर एंड होगा तो हमारे पास कितना टोटल वो एक आईपीओ की काउंट होगी। तो आज ये भी बात करेंगे। साथ साथ हम बताएं आपको कि चाइना की कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की जो एंट्री है वो एक ज़बरदस्त हम देख रहे हैं कि देखी जा रही है। माली ताउन के नए दौर का आगाज़ हो चुका है, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना है। और जिस तरीके से पाकिस्तान एक प्रोफेशनल्स की तरह आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, न्यू मार्केट्स को टैप कर रहा है, न्यू एक ट्रेडिंग हम कह सकते हैं इम्पैक्ट्स लाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी खुशाइन कदम है पाकिस्तान की जानिब से। साथ साथ इसके हवाले से ही बात करेंगे और आपको बताएं कि हमारे पास यानी कि पाकिस्तान एंड चाइना जो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है, वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारी एक डिप्लोमेसी है वो कितनी एक पावरफुल डिप्लोमेसी बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसी डिप्लोमेसी की वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि रिलेशंस जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी पाइपलाइन में दिखाई दे रही हैं। तकरीबन तकरीबन $13 बिलियन की जो चीज़ें हैं वो इन्वेस्टमेंट सामने आ रही है। और एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट उसको जॉइंट वेंचर करने में भी जो है वो पाकिस्तान और चाइना की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके ये जेवी किया जाए। तो आज हम ये भी बात करेंगे। साथ साथ आपको बताएं आईएमएफ के हवाले से बात करेंगे कि आईएमएफ की जो मंजूरी के बाद तकरीबन 500 अरब रुपए तक के नए टैक्स इकदाम जो हैं वो मंजूर हुए हैं। और बैरून मुल्क जो हम देख रहे हैं कि असासे लोगों के रखे जाते हैं, इन पर सीवीटी ख़त्म करने का इम्कान है। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि इससे क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, किस तरीके से पाकिस्तान में तमाम जो एक इन्वेस्टमेंट है या अपने असासाजात हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो भी बिल्डअप कर सकते हैं यहाँ पर। तो आज हम ये भी बात करेंगे। और साथ साथ बजट तजवीज़ के हवाले से, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि सजेशंस आना शुरू हो गई हैं डिफरेंट चेंबर्स की जानिब से, वहीं आईएमएफ से जो डिफरेंट हमारी सजेशंस हैं वो भी शेयर की जाएंगी। उसके बाद पता चलेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस इंप्लीमेंट होंगे या डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस वेव ऑफ होंगे। साथ साथ न्यू टैक्सेस के हवाले से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसको यकीन दहानी करवाई गई है कि एक्सपोर्ट सेक्टर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का खासकर एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें कितना ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि उसमें टैक्सेस में रिलीफ दिया जा सकता है। तो आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। और आपको बताएं कि आईटी सेक्टर की बरामदात वे की तरक्की के लिए हुकूमती इकदाम काबिल दीद हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स आईटी सेक्टर के अंदर बढ़े जा रहे हैं। और साथ साथ दूसरे सेगमेंट में भी और मजीद भी आपसे खबरें शेयर करेंगे कि बहुत सारी न्यूज़ और बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। पैंडा बॉन्ड्स के हवाले से बात करें, आपको बताएं कि एक अच्छी मार्केट में फ्लोट होने की तैयारी है, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट भी है, वो देखते चलते हैं। वापस आते हैं, फर्स्ट सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं।
पाकिस्तान ने चीन की मुकामी कैपिटल मार्केट में अपने पहले पांडा बॉन्ड के कामयाब इजरा के जरिए आलमी मालियाती मंडियों में एक नई तारीख रकम कर दी है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इस पेशरफ्त को पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक्तिसादी और मालियाती ताल्लुकात में एक तारीखी संग मील करार दिया है। बीजिंग में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पांडा बॉन्ड का इजरा आलमी कैपिटल मार्केट्स में पाकिस्तान के एतमाद और साख का मजहर है। पाकिस्तान जनूबी एशिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने चीन की ऑनशोर कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी किया। हुकूमत ने तकरीबन 2 साल की तैयारी चीनी रेगुलेटरी इदारों और बैनुल अक़वामी मालियाती शराकतदारों के ताउन से 7.2 बिलियन युआन के पांडा बॉन्ड प्रोग्राम की बुनियाद रखी। इस प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 1.75 बिलियन युआन का बॉन्ड जारी किया गया, जिसे सरमायाकारों की जानिब से गैर मामूली पजीराई हासिल हुई और ये मुकर्रर हदफ से कहीं ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। वज़ीर खजाना के मुताबिक ये कामयाबी पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों, इस्लाहाती एजेंडे और मुस्तकबिल के मुआशी इम्कानात पर आलमी सरमायाकारों के एतमाद का इजहार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद चीनी कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की मुस्तकिल और तवील मुद्दती मौजूदगी को यकीनी बनाना है, ताकि मुस्तकबिल में भी सरकारी बॉन्ड्स के इजरा के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म दस्तयाब हो। ये पाकिस्तान का पहला पायदार पांडा बॉन्ड भी है जिससे हासिल होने वाली रकम पानी, तवानाई और सेहत के शोबों के तरक्याती मंसूबों पर खर्च की जाएगी। हुकूमत के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद माहौल दोस्त और पायदार तरक्की को फरोग देना है, ताकि अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों को माली वसाइल फराहम किए जा सके। वतन अजीज का पहला पांडा बॉन्ड न सिर्फ चीन के साथ मालियाती ताउन के नए दौर का आगाज है, ये पेशरफ्त मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए मजीद गैर मुल्की सरमायाकारी और आलमी मालियाती मंडियों तक रसाई के नए मौके पैदा कर सकती है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद है अहमद चनॉय साहब। आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद चनॉय साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से? सबसे पहले पूछूंगी, उसके बाद मैं पैंडा बॉन्ड्स पे आऊंगी। क्या लग रहा है अहमद चनॉय साहब के ये जो मार्केट के अंदर एक डिप्रेशन देखा गया है फर्स्ट डे, यानी कि पहला दिन तो बड़ा ही एक एनर्जेटिक समझा जाता है हमेशा से। जब मार्केट का आगाज मंडे के दिन पॉजिटिव नोट पे होता है तो ऐसा लगता है पूरा वीक बड़ा पॉजिटिव गुजरेगा, लेकिन आज के दिन थोड़ा सा मार्केट में एक शाइनेस, कॉशियसनेस, और फिर स्टार्टिंग ऑफ द डे हमने देखा था कि मार्केट में एक अच्छे नंबर्स थे, लेकिन उसके बाद थ्रू आउट द डे हमने एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा। तो इसके रीजंस क्या हैं, ये बताइएगा। वालेकुम सलाम। देखें, आज मैं ये देख रहा हूँ कि जो ईरान यूएसए वॉर है उसके इम्पैक्ट जो है वो अब लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। जाहिर है, कोई एक फैसला जो है, हम बहुत नज़दीक है उसके, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की काविशें, कोई दो राय नहीं है उसमें, लेकिन अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो एक पेशेंस लेवल है वो मेरे ख्याल है ओवरफ्लो आज हुआ है। और जो ये खबरें आई हैं कि अबू धाबी पे हमला हुआ, फला जगह हमला हुआ, सऊदी अरब ने उसको कंडेम किया, और इसके बाद जो ट्रम्प साहब के पास के जो खबरें आ रही हैं, ये जो इनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो एक डिप्रेसिंग सिचुएशन पे आती हैं। तो मार्केट में और कोई वजह नहीं है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान की कोई माशी सूरत हाल बिगड़ नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। पांडा बॉन्ड का इजरा आपने खुद अभी सारी डिटेल बताई। इतने बड़े लेवल पे पाकिस्तान पे ट्रस्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, इस बात का मजा है कि पाकिस्तान की मीशत जो है वो स्ट्रांग है। जो स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स हैं, जाहिर है वो मार्केट सेंसिटिव होते हैं। मार्केट सेंसिटिव की वजह से आज हमने 2-2.5% की जो है वो मार्केट में कमी देखी है, लेकिन मैं फिर समझता हूँ कि ये एक टेम्पररी फेज है। जो इंटरनेशनल ये वॉर का सिनारियो है उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत जल्दी जायल हो जाएगा। मैं तो बड़ा होपफुल हूँ कि बहुत जल्दी जो है वो अच्छी खबर आएगी, और जंगबंदी के साथ एक परमानेंट सीज फायर जो है वो मुझे सामने नजर आ रहा है। तो ये सिर्फ एक पेशेंस की गेम है। जिसने ये पेशेंस कर लिया, मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई नुकसान नहीं है। डे टाइम इन्वेस्टर जो है वो ज़ाहिर नुकसान में रहेगा। उसके पास सिवाय इसके कि अगर डिप्रेसिंग न्यूज आती है, मार्केट नीचे जाती है, तो माल बेचने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। तो बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, मैं समझता हूँ वो भी बड़ी फर्म है। कोई ऐसी बात नहीं है कि साइकोलॉजिकल बैरियर है वो टूट जाएगा, फला हो जाएगा, फला हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मार्केट जो है वो अच्छा प्रॉस्पर करेगी। सिर्फ टाइम एंड अगेन हमें अपने पेशेंस को जो है वो संभाला देना है, और हमें ये नज़र रखनी है कि पाकिस्तान की अपनी माची सूरत हाल क्या है। इसके बाद पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो नज़र आ रही है
जी। उसका क्या स्कोप है, और फिर लोगों का क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान की मार्केट में इन्वेस्टमेंट का। ये सारे कंबाइंड फैक्टर्स जो है वो हमारी नज़र में होने चाहिए। और इंशाल्लाह मैं बड़ा उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की इकनॉमी जो है वो इंशाल्लाह फ्लो करेगी और मजीद बेहतर शक्ल में सामने आएगी। अहमद चुनाई साहब, यू आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। आप ये भी देख रहे हैं कि इंटरनेशनली जो अब डिप्लोमेसी का एक इम्पैक्ट देखा जा रहा है। हमने यूएस प्रेसिडेंट की एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट की मुलाकात भी देखी। हमने ये भी देखा कि थोड़ा सा ये जो डिप्लोमेटिक एक वेव है वो बड़ा ही एक डिफरेंट दिखाई दे रहा है जैसे कि पास्ट ईयर्स में होता था। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं सूरत हाल वो बहुत ही एक इम्प्रॉम्प्टू भी है और थोड़ा सा ये है कि नई भी है हमारे लिए। तो इसको अडॉप्ट करना और इस तरीके से मार्केट का एक हम कह सकते हैं कि इसके लिए डिफरेंट बिहेव करना भी हमारे लिए एक सवालिया निशान है। तो इसके हवाले से बताइएगा कि कैसे ये हालात देख रहे हैं इंटरनेशनली, और दूसरा ये कि अगर मार्केट के अंदर जो ये आप समझ रहे हैं कि चीज़ें सेटल डाउन है या थोड़ा सा डस्ट और क्लियर हो जाए तो फिर मजीद बेहतरी आ जाएगी, तो इन्वेस्टर्स को जो कि थोड़े से कॉशियस भी हैं, शाये भी हैं और एक अजीब सी सूरत हाल में भी हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे ये भी बताइएगा। देखिए, सबसे पहले एडवाइस पे ही मैं बात कर लेता हूँ कि मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए है। और लॉन्ग टर्म में आप आज भी माल खरीदें या आपके पास माल पड़ा हुआ है और इन्वेस्टमेंट आपकी की हुई है तो उसमें कोई आपको जो है वो इशू नहीं है। और मार्केट जो है वो बेहतर इंशाल्लाह परफॉर्म करेगी। जहाँ तक इंटरनेशनल सिनारी की हम बात कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें वॉच कर रहे हैं क्लोजली। सारे लोग ये भी देख रहे हैं कि चाइना और अमेरिका के सदर सदूर की मुलाकातें, इसके बाद जो इंटरनेशनल स्टेटमेंट्स हैं वो, फिर पॉजिटिव जो बात उनकी तरफ से सामने आ रही है उसको भी हम अकाउंट फॉर कर लें। जहाँ तक ये यूएसए, ईरान और इसराइल की एक ट्रायंगल वॉर का सिलसिला है, मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज जो प्लेयर्स थे वो भी अब ये पर्सनली चाहते हैं कि किसी तरह कोई जो है ये डेडलॉक खत्म हो और कोई एक सोल्यूशन निकल आए। और इसके लिए मेजर इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं वो अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं। जी। पाकिस्तान उसमें सर फहरिस्त है। और पाकिस्तान की काविशें, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की काविशें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की काविशें जो हैं वो हर सतह पे अप्रिशिएट की जा रही हैं। चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, सारे लोग जो हैं वो इस बात के हामी हैं कि पाकिस्तान ने जो काविशें की हैं उसके नतीजे में एक थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है उसको खुदा न खास्ता जो है जो होने वाली थी उसको हमने रोक लिया है। और दुनिया जो है वो मजीद तबाही से बच गई है। अब इन चीज़ों को कैसे प्रॉपर करना, उसके लिए थोड़े से बॉटल नेक्स हैं। उस बॉटल नेक्स पे जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो है वो बातें हो रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोशिशें जो है वो बराबर साबित होंगी। और इंशाल्लाह इस डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो काम हो रहा है उसका बड़ा अच्छा मस्बत पॉजिटिव नतीजा आएगा। और मैं तो ये भी समझता हूँ कि ईरान जो है, जो इतने सालों से एक आइसोलेशन में था, जिसका एक बाइकआउट भी किया जाना था, वो सैंक्शंस लगी हुई थी उस पर, वो भी इंशाल्लाह अब हटेंगी और ईरान भी मेन स्ट्रीम में आएगा। और इसी तरह यूएसए के जो कंसर्न्स हैं ईरानियन यूरेनियम के और दूसरे इश्यूज के, वो भी इंशाल्लाह एड्रेस हो जाएंगे। और मामलात जो है वो फहम सहमी से जो है वो हल होंगे। और इंटरनेशनल सिनारियो जो है वो आगे जाके हमें बहुत बेहतर नजर आ रहा है। अच्छा, अहमद चुनाय साहब, ये तो एक हमने इंटरनेशनली एक इम्पैक्ट की बात की। थोड़ा सा लोकल मार्केट और खासकर स्टॉक मार्केट के हवाले से अगेन बात करना चाहूँगी मैं। आईपीओज जो न्यू आ रहे हैं, अभी हमने सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स के हवाले से देखा है, तो क्या इम्पैक्ट आपको लगता है आज से शुरू हो जाएंगी ये सारी चीज़ें? तो किस तरीके से मार्केट की एक्साइटमेंट है और मार्केट कैसे अब आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगी इस पूरे वीक के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो ईद सेशन होगा। तो आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों पर? देखें, आज जो सर्विस का टायर का आईपीओ था, 5 सेकंड में पाकिस्तान का लार्जेस्ट आईपीओ जो है वो सब्सक्राइब हो गया। और अब तो ओवर सब्सक्रिप्शन के सिलसिले चल रहे हैं। जी। तो इसके बाद हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट करने की एपिटाइट है या नहीं है। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि इससे दुगनी भी एपिटाइट हो, इससे 4 गुना ज्यादा भी जो है वो सब्सक्रिप्शन हो तो वो भी शायद हो जाती। तो ये बिल्कुल एक वाजे बात है कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आना चाहता है, पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अच्छे आईपीओ में जो है वो हर कोई जो है वो अपना हिस्सा डालना चाहता है। आगे आपने खुद बताया 16 आईपीओ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए आने वाले हैं। और ये सारे आईपीओ जो हैं उनकी आमद दरामद जो है वो इस बात का सबूत है कि जी पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो अब स्टॉक मार्केट की तरफ देख रही है अपनी फंडिंग रेज करने के लिए। और जहां
प्रॉपर मैकेनिज्म बना हुआ हो और इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस हासिल हो या ये तहफ़्फ़ुज़ हो कि कहीं इनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया तो नहीं जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए, कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का रुख करें कि उसमें एपेटाइट है, उसका कैपिटल जो है वो मज़ीद बढ़ रहा है। कहाँ हम बात कर रहे थे 25-30 बिलियन डॉलर की मार्केट का, और आज जो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आराम से 75-80 बिलियन के दरमियान है। वो कि अभी भी हम जो 96 बिलियन डॉलर का हमारा पीक था उससे हम नीचे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द हम उसको भी देखेंगे कि हम राइट। 100 बिलियन डॉलर को टच कर जाएं। अच्छा, अहमद चौहान साहब ये भी बताइए कि पैंडा बॉन्ड का इजरा जो आपने कहा कि ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ी बात है कैपिटल मार्केट के अंदर, पाकिस्तान जो है ऑफ कोर्स चाइना की जो है कैपिटल मार्केट इसके अंदर एंट्री ले रहा है, माली ताउन की यकीन दहानी हो रही है, फाइनेंस मिनिस्टर काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप और फिर ग्लोबल वर्ल्ड इसको कैसे वेलकम करेगा? पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? और दूसरा ये कि पाकिस्तान चाइना की जो एक रिलेशनशिप है वो हमेशा से ही स्ट्रांग है, पाकिस्तान और चाइना ब्रदरली कंट्रीज़ हैं, और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो हमारी डिप्लोमेसी है इसकी वजह से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है 13 बिलियन डॉलर्स का, ये भी जॉइंट वेंचर की तरफ जो है वो होने जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें, आप ये डेवलपमेंट्स हैं, इनको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मैं स्टार्ट करता हूँ पेंडा बॉन्ड से। पेंडा बॉन्ड का आपने देखा फौरी तौर पे जो है वो सब्सक्राइब हो गया, और एक नॉर्मल बॉन्ड जिसके अंदर ज़ाहिर है एक पे आउट भी था, और वो पे आउट जो है वो हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं देना पड़ा, और इन टर्म्स विद इंटरनेशनल मार्केट लाइन देना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ओपनिंग है पाकिस्तान की इंटरनेशनल मार्केट में। चाइना जैसी बड़ी मार्केट के अंदर इसका सब्सक्राइब होना फुली, और उसके बाद इसकी एक एपेटाइट सामने नजर आना, मैं समझता हूँ कि ये पूरे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि जी, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं, चाहे वो पोंडा बॉन्ड पेंडा बॉन्ड की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, वो बहुत अच्छे पुरकशिश हैं एक इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लोग जो हैं वो इसी की तरफ आ रहे हैं, और इस तरह की और सिक्योरिटीज अब जब मार्केट में आती हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड में जाती हैं, अब चाहे हम यूरोप में जाएं, चाहे हम अमेरिका में जाएं, मैं समझता हूं कि हमें बड़ी पजीराई मिलेगी। और वो ये नहीं देखते कि ये बॉन्ड जो आ रहा है उसका रिटर्न क्या है, वो ये देखते हैं कि जहां पर हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस कंट्री का ये बॉन्ड है, उसकी माशी हालत क्या है, उसकी माशी एग्जैक्टली। हालत ये भी है कि क्या वो हमें पे बैक भी कर सकेंगे ऑन टाइम। तो मैं समझता हूँ कि यस, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। दुनिया को अब ये एक ट्रस्ट लेवल आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि यस, पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पे बैक हो जाएगा, और टाइमली हो जाएगा। पाकिस्तान ने आज तक किसी भी अपने जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स फ्लोट किए थे पिछले 8-10 साल में, वो रिकॉर्ड है कि कहीं भी एक दिन का भी जो है वो डिले नहीं किया, एक दिन का भी डिफॉल्ट नहीं किया। और ये पाकिस्तान की जो एक एडवांटेज है पाकिस्तान की बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने का, उसका एक सबसे बड़ा मजर है कि हम अपने कमिटमेंट्स को ऑनर कर रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी एपिटाइट भी है। फिर पाकिस्तान में ये जो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं वो पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पेंडा बॉन्ड का आपने खुद बताया कि जी, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में जो है, चाहे वो तालीम है, चाहे तिब का शोबा है, उसकी उसमें एडवांसमेंट के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए जो है उसको खर्च किया जाएगा। तो इसी तरह जो दूसरे बॉन्ड्स हैं वो भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए खर्च किए जा रहे हैं। और इसमें खुदा न खास्ता ये नहीं है कि हम अपनी किसी फजूलियात के लिए उसको बॉन्ड्स को कॉल कर रहे हैं और जी। उसमें उसका पे आउट भी दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और ये पाकिस्तान की जो भी माशी पॉलिसीज हैं उनका एक तसलसल है, और उस पर एक एतमाद का मजहर है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया जो है वो अब पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पाकिस्तानी जो मैनेजर्स हैं, अब उनको चाहिए कि इस किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं, इस तरह के बॉन्ड के प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाएं, ताकि वो लोन जो पाकिस्तान के ऊपर पड़े हुए हैं उनसे छुटकारा मिले हमें। मे भी हम IMF से छुटकारा की बात कर लें, और हम अपनी पॉलिसीज खुद डिक्टेट कर सकें, यहाँ हम आवाम को रिलीफ दे सकें। हम हर बात में फिर ये ना कहें कि जी ये IMF का जो है वो रिस्ट्रिक्शन है या IMF का एम्बार्गो है और हम ये नहीं कर सकते, और आवाम जो है वो बेजा टैक्सेस की जद में आए। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का ये एक राइट स्टेप है, गवर्नमेंट की एक राइट सोच है, और इस सोच को जो है वो आगे लेके जाना है इंशाल्लाह।
अच्छा चिनाय साहब, ये भी बताइए कि जहां पाकिस्तान एंड चाइना रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, वहीं हमारे पास पाकिस्तान एंड यूएस जो नई एक अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसके हवाले से कितना ज़्यादा आप मुतमईन दिखाई देते हैं, या कितना ज़्यादा पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो मुतमईन दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में हमारे पास ये चीज़ें इन हैंड हैं, और हमारी जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं, या जो हमारी न्यू मार्केट्स हैं, या हमारे जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं, वो इजीली मार्केट हो जाएंगे, क्योंकि बिकॉज वी हैव दिस मार्केट। देखिए अब जाहिर है पाकिस्तान चाइना के रिलेशनशिप सबके सामने है। चाइना ने पाकिस्तान की किस तरह मदद की वो भी तारीख इसकी इसकी गवाह है। और साथ साथ जो चाइनीज का एक प्रोग्राम हमारे साथ सीपैक का है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वो भी सबके सामने है कि चाइना ने अपना बिट पूरा किया। चाइना ने जो है वो अपनी जो भी कमिटमेंट्स थी उससे खुदा न खास्ता वो पीछे नहीं हटे। इसी तरह पाकिस्तान भी अब ये कोशिश कर रहा है कि सीपैक को जो है वो मजीद फरोग दिया जाए। जहां हम 31-32 बिलियन डॉलर की बात कर रहे थे, अब हम 62-63 बिलियन डॉलर की जो है वो हदफ पे आ रहे हैं। उसके मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं वो इन पाइपलाइन है। इसी तरह पाक यूएसए जो है वो भी मैं समझता हूँ कि अब वो सारे मंसूबे जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती जो है वो भी इंशाल्लाह बरकरार है। और पाकिस्तान जो है वो एक बफर स्टेट बन रहा है तमाम इंटरनेशनल पावर्स के लिए, कि वो पाकिस्तान की तरफ रुख करते हैं अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स, पाकिस्तान ने जो है वो एक स्ट्रगल की है, एक फाइट की है, इंटरनेशनली भी है और डोमेस्टिकली भी। और इस फाइट के नतीजे में पाकिस्तान को जो है वो एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड जो है वो सामने नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं। पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी जो है वो लोग आने की बात कर रहे हैं, उसकी वो सारे मंसूबे पाइपलाइन में हैं। अब सिर्फ और सिर्फ यह है कि पाकिस्तानी जो मैनेजर्स हैं, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं जो पाकिस्तान को मैनेज कर रहे हैं, उनको जो है वो सर जोड़ के बैठना है, दिन रात मेहनत करनी है और अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको काबिल अमल बनाना है। फिर इसमें सबसे बड़ी बात यह है जिसकी हम बिजनेस कम्युनिटी हमेशा कहते हैं कि जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आनी चाहिए। साथ में जो हैवी टैक्सेशन है उसको जो है वो रिड्यूस किया जाए। इसके बाद जो मुख्तलिफ मौके पे जो बॉटलनेक्स आते हैं, पीआर के जी। बॉटलनेक्स आते हैं, हमारे यूटिलिटीज के जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चार्जेस हैं, उन सबको मैनेज करने की ज़रूरत है। और ये सारे अगर मैनेज हो जाए तो पाकिस्तान से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जन्नत कोई नहीं है। इट्स अ हेवन इन पैराडाइज कि पाकिस्तान में जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज जब भी आई हैं उन्होंने यहाँ पर अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। जब ये एग्जैक्टली। बात आती है कि पाकिस्तान से ये कंपनी एग्जिट कर रही हैं तो इनकी जो इनका एग्जिट है वो एक प्लान पॉलिसी के तहत है कि जी हम 10 साल बाद यहाँ से एग्जिट करेंगे, 5 साल बाद करेंगे। और फिर नई लोग उस कंपनीज तरफ भी ही तो आ जाते। रही हैं इसके साथ साथ। जी बिल्कुल आ रही हैं। और पाकिस्तान में अगर पुरानी कंपनीज जाती हैं तो नई कंपनीज के लिए स्पेस बनता है, उस स्पेस को ये यूटिलाइज करते हैं। तो हमें इस बात पे सोचना चाहिए, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए और कि ये हमारी कंपनी लोकल तो। मार्केट के लिए भी तो स्पेस बनता है कि वो भी अपनी प्रोडक्ट सामने ला सकती हैं, ताकि हमारे पास भी चॉइस हो जाए। जी बिल्कुल। और यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन जो है वो अब ज्यादा वायबल हो जाती है अगर ये सारे रिफॉर्म्स हम अपनी यूटिलिटी चार्जेस में, अपनी टैक्सेशन में और अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लाते हैं तो। यू आर राइट। एम एच चुनाय साहब, डिटेल्स आप बता रहे हैं, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करूंगी, वो ये कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का क्या इम्पैक्ट होगा, और ऑयल प्राइसेस अब कहाँ जाते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि अब तमाम चीज़ें जहाँ हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इजीनेस या फिर थोड़ा सा जो एक रिलैक्सेशन जो है वो देखी जा रही है, तो इन तमाम फ्लेक्सिबिलिटी के बाद ऑयल प्राइसेस को कहाँ जाते हुए देखते हैं? देखिए ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इसकी कोई नई बात नहीं है कि ड्यू टू ईरान इसराइल एंड अमेरिकन वॉर, जाहिर है स्टेट ऑफ हर्मस भी बंद है, वहाँ से ऑयल की तरसील भी बंद है। और उसकी वजह से जो है वो ऑयल प्राइसेस जो है वो बेइंतहा जो है वो अपने अरूज पे पहुंच चुकी हैं। ऑलमोस्ट डबल प्री वॉर स्टेटस है। मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये वॉर का एक बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, स्टेट ऑफ हर्मस जो है वो खुल जाता है, तो ऑयल की तरसील, ऑयल की सप्लाई, ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। तो फिर मैं समझता हूँ कि ये ऑयल का एक ग्लट आ जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। और जब ये ग्लट आता है तो ये ऑयल के प्राइसेस दे आर बाउंड टू गो टू देयर प्रीवियस रेंज, कि हम 60 65 70 डॉलर की जो बात कर रहे थे उसमें जो है वो बिल्कुल आ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं बात एक प्रिजम्पशन पे नहीं कह रहा, मैं ये बात फैक्ट्स पे कह रहा हूँ कि
बट ऑयल की टेक्स अगर टाइम, आप प्राइसेस, समझते हैं ये जल्दी हो जाएगा या थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा? मैं क्योंकि कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 weeks आफ्टर द क्लोजर ऑफ वॉर, ये एक दफा हो जाता है तो 3-4 हफ्ते में, बल्कि इससे भी जल्दी जो है वो हम इसका टर्न अराउंड देख सकते हैं। तो लोगों को इस पे वेट करना चाहिए कि ये टर्न अराउंड हो, और इस टर्न अराउंड में फिर हमारी जो डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट है वो भी जो है वो इंशाल्लाह बहुत इंप्रूव करेगी। और जिस हदफ को हम देख रहे थे 2 लाख पॉइंट का, वो 2 लाख पॉइंट भी जो है वो हमें नजर आ सकता है। तो इस वक्त सिर्फ वेट एंड सी है, जी, हालात को बेहतर होते हुए देखना है। और मैं समझता हूँ कि हम सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, सारी बिजनेस कम्युनिटी जो है, वो सब विन विन पोजीशन में इंशाल्लाह आ जाएंगे। आपने डिटेल्स काफ़ी बताई हैं, हमारे पास कुछ अपडेट्स भी मौजूद हैं, वो भी शेयर करेंगे। वेल, अहमद चुनाय साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में दिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस रहा, खासकर इकोनॉमी के हवाले से, ऑयल प्राइसेस के हवाले से, और साथ साथ जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट आ रहे हैं वो तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। कुछ अपडेट्स मौजूद हैं, सबसे पहले 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं, आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक। 100 इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,65,596.07 के लेवल पर हायर साइड मार्केट गई। 1,64,939.08, लोअर वाज 1,61,613.51 एंड फाइनली क्लोजर 1,61,805.02। आपने देखा थ्रू आउट द डे जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है हायर साइड पे गई और उसके बाद लोअर साइड के बाद रिकवर ना कर सकी। फाइनली क्लोजर भी उसी पॉइंट्स पे हुआ, 3,791.05 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और अपडेट्स मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक। ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, DSLNC इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.67 के डिक्लाइन के साथ। 5.12 पे क्लोजर, 40.06 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। के इलेक्ट्रिक सेकंड स्कॉर पे 0.31 का डिक्लाइन देखा गया। 8.15 पे क्लोजर रहा, 32.51 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। CSIL 0.15 का इजाफा, 6.53 पे क्लोजर, 26.31 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। फोर्थ स्कॉट पे एनर्जी 0.4 का डिक्लाइन देखा गया। 8.43 पे क्लोजर रहा, 24.74 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। और लास्टली हेस्कॉल 1.15 का डिक्लाइन, 22.32 पे क्लोजर, 24.16 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। आज आप देख सकते हैं सारे वॉल्यूम्स श्रिंक हो रहे हैं वॉल्यूम लीडर्स में, और सबसे बढ़कर ये बात है कि पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा एक हमने देखा है कि सेलिंग देखी गई है या प्रॉफिट बुक किया गया है। और दूसरा ये कि एक ही सेकंड टियर स्क्रिप्ट हमें वॉल्यूम लीडर्स में दिखाई दे रहा है। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद है कमोडिटीज़ के हवाले से, वो भी देखते चलते हैं। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,73,618 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 4,06,483 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस 4,537.74 डॉलर। काफ़ी अरसे बाद इतने कम प्राइस इंटरनेशनली आ रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये एक और डिक्लाइनिंग नोट पे आएंगे, जिससे लोकल मार्केट पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्टली ऑयल WTI पर बैरल 106.58 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 110.55 डॉलर। ऑयल प्राइसेस में एक शूट देखा जा रहा है इंटरनेशनली। दिस इज द रीजन के लोकल मार्केट में वीकली जो पहले हमारे पास फोर्टनाइटली होता था एक इजलास, जिससे लोकल मार्केट के प्राइसेस वेरी करते थे, अब हम देख रहे हैं कि पर वीक इजलास होता है, जिसकी वजह से पर वीक प्राइसेस में कमी या एक जो एक हम कह सकते हैं ना कि बढ़ते हैं प्राइसेस, वो दिखाई देते हैं। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद हैं करेंसी के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 323.77 रुपीज, सेलिंग वाज 324.35। यूके पाउंड बाइंग रही 370.93, सेलिंग वाज 371.6। यूएस डॉलर बाइंग रही 278.5, सेलिंग वाज 279 रुपीज। चाइनीज ऑन बाइंग रही 41.86 रुपीज, सेलिंग वाज 40.94। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.22 रुपीज, सेलिंग वाज 74.35। यूएई दिरहम बाइंग रही 75.84, सेलिंग वाज 75.97। कतरी रियाल बाइंग रही 76.42, सेलिंग वाज 76.55। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 907.91, सेलिंग वाज 909.54। ये थे करेंसी अपडेट्स आज के मार्केट के, जो कि हम देख रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट रुपी स्टैग्नेंट दिखाई दे रहा है। एक अच्छी बात यह है कि कुछ ही पैसा सही मगर रुपी अप्रिशिएट कर रहा है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। सेकंड सेगमेंट में खुशामदीद। और आज से लेकर बजट तक हम तमाम जो एक इस प्रोग्राम के अंदर एक खुसूसी सेगमेंट जो किया करेंगे वो बजट के हवाले से होगा। हमारी कोशिश होगी कि जितनी तमाम चीज़ें हमने फिस्कल ईयर के अंदर अचीव की हैं या फिर जिनके ऊपर काम हो रहा है, रिफॉर्म्स हुए हैं, वो आप तक पहुँचाए जाएँ। साथ साथ हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद होंगे, उनकी भी राय आप तक पहुँचाई जाएगी। और आइडिया ये है कि बजट के हवाले से जो सजेशंस हैं या फिर जो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है वो आप तक जो है वो बताए जाएं, ताकि उस पर मजीद बात हो सके, मजीद काम हो सके। और जो बजट के हवाले से चीज़ें हैं वो जितनी ज़्यादा क्लियर होंगी उतना ही बिजनेसेस को फ़ायदा होगा। तो आज इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ शुएब खान साहब मौजूद हैं। आप फॉर्मर चेयरमैन हैं पाशा के, उनको वेलकम करते चलते हैं। उससे पहले आपको बताएंगे कि IMF से मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान की माली पोजीशन जो है वो बेहतर हो चुकी है। टैक्स के हवाले से बात की जाए या हम टैक्स आमदन को देखें या सरप्लस के हवाले से देखें तो इसमें थोड़ा सा इजाफा ही देखा जा रहा है। तो आज हम ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। रेवेन्यू में बेहतरी से पाकिस्तान की मार्केट्स को भी फ़ायदा हुआ है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल स्टेबल होती हुई दिखाई दी है। और हम ये भी देख रहे हैं कि IMF से मुज़ाकरात से पहले जितनी हमारी जो एक फाइनेंशियल पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब हम जब जितना एक डिस्कशंस या नेगोशिएशंस की तरफ आएंगे उतना हमें आसानी होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम बात करने की पोजीशन में बहुत बेहतर हालात में मौजूद हैं। तो आज हम ये भी बात करेंगे, पेट्रोलियम लेवी के हवाले से बात करेंगे कि टैक्स वसूलियों और नुमाया हम देख रहे हैं कि इसके अंदर इजाफा हो रहा है, तो इंटरनेशनल इम्पैक्ट कितना है ये भी बताएंगे। और अगर आपको प्रोविंसेस के हवाले से बताएं तो प्रोविंसेस ने रिकॉर्ड जो कैश सरप्लस है वो दिया है इस बार, और जिससे माली जो इनसारी है वो कम होगी। तो आज हम ये भी बात करेंगे। बजट डेफिसिट के हवाले से, क्यूमुलेटिव बजट अगर डेफिसिट की बात की जाए तो लास्ट ईयर से तो ऑफ कोर्स ये कम ही दिखाई दे रहा है और अबव द एक्सपेक्टेशन हम कह सकते हैं 3.2% तक रहने का इम्कान मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि हर प्रोग्राम के अंदर एक सेक्टर यानी कि एक डेडिकेटेड सेक्टर आपके साथ डिस्कस करें, उसके हवाले से उसकी तमाम डिटेल्स बताएं। तो आज के दिन हम IT सेक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिपोर्ट। IT के हवाले से हम एक खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आते हैं। हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन रिपोर्ट। पाकिस्तान का IT सेक्टर रवा माली साल में मुल्क की मईशत के लिए सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले शोबों में शामिल रहा है। वतन अजीज का IT और IT से चलने वाली खदमात का शोबा हालिया बरसों में मईशत का एक मजबूत सुतून बनकर उभरा है। मौजूदा हुकूमत ने हालिया बरसों में IT बरामदात के फरोग के लिए मुख्तलिफ अमली इकदाम किए हैं, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी और आलमी सतह पर डिजिटल खदमात की बढ़ती हुई तलब के बायस IT बरामदात में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक वतन अजीज की IT बरामदात 4.5 से 4.6 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएंगी, जो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह होगी। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास में बताया गया कि मुल्क भर में घरेलू इंटरनेट कनेक्शन की तादाद 2024 के 1.9 मिलियन से बढ़कर 2026 में 5.1 मिलियन तक पहुँच गई है। इसी तरह हालिया 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से पाकिस्तान को 509 मिलियन डॉलर की आमदनी हासिल हुई, जिसे 2016 के बाद दुनिया की बड़ी नीलामियों में शुमार किया जा रहा है। इस शोबे ने न सिर्फ कीमती ज़र-ए-मुबादला कमाने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि अदायगियों के तवाज़ुन को बेहतर बनाने और बैरूनी खातों पर दबाव कम करने में भी मदद फराहम की। रवा माली साल के पहले 7 माह में ICT बरामदात तकरीबन 20% इजाफे के साथ 2.61 बिलियन डॉलर तक पहुँच गयी, जो इस शोबे की मुसलसल तरक्की का वाज़ेह सबूत है। फ्रीलांसर्स की बढ़ती हुई तादाद, सॉफ्टवेयर और डिजिटल सर्विसेज की आलमी तलब और हुकूमती पॉलिसियों ने इस तरक्की में बुनियादी किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में मुफ्त इंटरनेट, हॉटस्पॉट्स, ई-लर्निंग पॉड्स, IT पार्क्स और नौजवानों की तकनीकी तरबियत जैसे मंसूबे भी तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं, ताकि नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया जा सके। हुकूमत का कहना है कि IT सेक्टर का फरोग और बरामदात में इजाफा इसकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमती पॉलिसियों और डिजिटल इस्लाहात का यही तसल्सल बरकरार रहा तो आने वाले बरसों में पाकिस्तान आलमी IT मार्केट में मजीद नुमाया मकाम हासिल कर सकता है।
जी, रिपोर्ट आपने देखी तो शुएब खान साहब से हम बात करेंगे। आप फॉर्मर चेयरमैन हैं पाशा के, उनको वेलकम भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुएब खान साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे आईटी सेक्टर के हवाले से, रिपोर्ट आपने देखी है, खुसूसी रिपोर्ट हमारी जानिब से, कैसा लग रहा है, किस तरीके से बजट जो है वो इसके अंदर चीज़ें रखी जाएंगी? 2025 तक टैक्स हॉलीडे भी था, अब क्या पोजीशन होगी और इस बजट के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। जी, देखिएगा, आईटी एक ऐसी चीज है जो पहले एक सब सेक्टर के तौर पे देखा जाता था, और मैं बहुत अरसे से इसको ट्रेस कर रहा हूँ, और माशाल्लाह से इस साल तो रिकॉर्ड आपकी एक्सपोर्ट है, जिस तरह से कि प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि 4.5 बिलियन जी। डॉलर्स तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जून में। तो आई थिंक गवर्नमेंट ने जो भी इस पे इन्वेस्ट किया इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स, इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो गवर्नमेंट को नजर आ रहा है कि ये 20% इसमें आपको हर ईयर टू ईयर इंक्रीज मिल रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज को इसी तरह से रखेगी, ताकि आईटी का जो टारगेट है कि फ्यू इयर्स में दे वांट टू गेट टू 10 बिलियन एंड 15 बिलियन डॉलर्स, वो अचीव हो सके। और गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी सेंट्रल रोल इन दिस। तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है आईटी सेक्टर को कि गवर्नमेंट जो भी आईटी के लिए जितने भी तरजीहात हैं और जितनी भी इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, वो रहेंगी। और इंशाल्लाह आईटी की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा ईगरली काम कर रही है, और आईटी डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स इंशाल्लाह ये होगा। अच्छा शुएब साहब, ये भी बताइएगा कि हम एक्सपोर्ट रेवेन्यू के हवाले से बात करें तो कितना ज़्यादा हम पर ईयर अब बढ़ते हुए, यानी कि हर साल की अगर बात करें तो कितना हम एक इम्प्रूव कर रहे हैं पर ईयर, और दूसरा ये कि ग्लोबल रैंकिंग में हम कहाँ जो है वो स्टे करते हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट कि टैलेंट पूल के हवाले से हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन हैं, हमारी जो एक टैलेंटेड हमारी जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनको ट्रेनिंग्स में और नई जो टेक्नोलॉजी है उससे बहुत ज़्यादा लगाव दिखाई दे रहा है, तो किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये तीनों चीज़ें बताइएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम देखिए अभी तक जो ग्रोथ है हमारी वो 20% पे चल रही है, और डेफिनेटली जो जो टारगेट्स हैं वो रिक्वायर करते हैं कि हम इस ग्रोथ को 20 से 30-40% तक लेके जाएं, जो कि इंशाल्लाह पॉसिबल है। और स्पेशली हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है, हर साल तकरीबन 1 लाख बच्चा हमारा ग्रेजुएट हो रहा है डिफरेंट कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स से। अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव लिया जिसमें इन्होंने रिविजिट किया है करिकुलम को, रिविजिट किया है, इसमें बहुत सारी जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं वो ऐड की हैं, राइट। ताकि जब जो फ्रीलांसर्स हैं उनको बड़ी हेल्प मिलेगी अपना प्रोफाइल बनाने में, अपने आप को पिच करने में। तो उससे भी हम लगता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर डेफिनेटली हेल्प आउट होगा। जहाँ तक कि आप कहें कि अभी दुनिया में हमारी स्टैंडिंग क्या है, मैं कहूँगा अभी भी हमें बहुत ज़्यादा पीछे हैं बाकी दुनिया से, स्पेशली जब हम देखते हैं अपने आप को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ, और इवन कंट्रीज लाइक मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, हांगकांग है, जो एक ट्रूली नॉलेज इकोनॉमी कंट्रीज हैं। और बहुत सारी तो कंट्रीज ऐसी हैं कि जिनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत थोड़ी है, लेकिन उन्होंने इनोवेशन और जो राइट उनकी पर्सपेक्टिव है गवर्नमेंट का, इन्वेस्टिंग इनटू स्टार्टअप्स, इन्वेस्टिंग इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा परसेंटेज उनकी इकोनॉमी का जो है वो आईटी सर्विसेज की मद में आता है। तो हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट को भी इसकी रियलाइजेशन होती जा रही है, और बहुत बड़ा चंक इस वक्त कंप्यूटिंग जो है वो नंबर 1 ऑप्शन है पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को भेजने के लिए। और इसी वजह से हमने कंप्यूटिंग के प्रोग्राम में देखा है कि एक बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं, और इसमें सेल्फ लर्निंग बहुत आसान है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग बहुत आसान है, क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, फिर एआई की वजह से बहुत सारा कंटेंट जो है, और आपको खुद से सीखने में मदद मिलती है, बहुत सारा कंटेंट जनरेट करने में मदद मिलती है। तो राइट। आईटी बेस्ट बेट के हम इस वक्त एज अ नेशन जिस चीज़ पे हम लगा सकते हैं कि जो हमें एक ग्रोथ देगी, क्योंकि हमें इसमें कोई इन्वेस्टमेंट अदरवाइज नहीं चाहिए होती, कोई फैक्ट्री आपने नहीं लगानी, कोई इट्स नॉट अ कमोडिटी, इन्वेस्टमेंट सो नहीं करनी ज़्यादा। में कुछ नहीं करनी, और आपने रिटर्न बहुत ज्यादा है। अदरवाइज आप इंडस्ट्री लगाते हैं अच्छा उसमें बिलियन शेब साहब, आप की। कोर स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे हैं, कुछ सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं, आपने करिकुलम का जिक्र किया है, तो क्या करिकुलम सिर्फ आईटी से रिलेट करता हुआ ही तब्दील किया गया है, या डिफरेंट जो सिलेबसेस हैं उनको ही थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है वो चेंज किया गया है? तो इसके हवाले से बताइएगा, क्या ये भी रिफ्रेश हुए या सिर्फ आईटी ट्रेनिंग जो है बड़ा उनको ही इंटरेस्टिंग है, रिफ्रेश मेरे किया पास गया है? अभी आया है कि पंजाब गवर्नमेंट इवन स्कूल के करिकुलम में एआई को इंक्लूड करना चाह रही है, और उन्होंने करिकुलम की रिवीजन की है।
HEC बहुत ज़्यादा कीन है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट करे बाकी करिकुलम के अंदर। तो ये जो AI की एफर्ट है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो इवन स्कूल की एजुकेशन है, तो हर एक इसको रिविजिट कर रहा है, रीथिंक कर रहा है कि इस करिकुलम में किस तरह से इसको रीथिंक किया जाए। तो AI में ज़्यादा बड़ा इनिशिएटिव था क्योंकि AI इस वक्त बहुत ज़्यादा कोर उसके ऊपर फोकस है, राइट। लेकिन करिकुलम को रिवाइज किया जा रहा है और उसको रिविजिट किया जा रहा जी, है और स्कूलों के शुएब करिकुलम को। साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बस एक क्विक सा आंसर बता दीजिए कि अगर इनकम टैक्स के हवाले से बात की जाए या फॉरेन ओनरशिप के हवाले से बात की जाए या फिर प्रॉफिट रिपैट्रिएशन के हवाले से बात की जाए, ये तमाम चीज़ें तो ओवरसीज के लिए हैं। अगर अपने लोकल्स में फ्रीलांसर्स की बात करें, इन तमाम लोगों के लिए बजट के अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार के लिए? कि पहली पहली बात तो ये है कि जिसने अभी गवर्नमेंट ने किया हुआ था स्टेट बैंक ने कि 50% आप उसको अपनी फॉरेन करेंसी में रिटेन कर सकते हैं अपनी अर्निंग को, जो कि आपको एक्सपोर्ट करके आते हैं। वी वांट को ये इसी तरह से रहे और अगर इंक्रीज किया जा सकता है तो इसको इंक्रीज किया जाए। दूसरा टैक्सेशन का था कि सिर्फ आपको 0.5% आपको टैक्स देना होता है। तो अगर इसको भी रिटेन किया जाए कि अगर आप एक रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ, तो मिनिमम टैक्स किया जाए ताकि जो बच्चे हैं, जो स्पेशली फ्रीलांसर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जा सके। तो ये प्राइमरीली जो टैक्सेशन के हवाले से, और फिर अभी लोकल मार्केट को हमें ग्रो करने की जरूरत है IT की। इंडिया की बहुत बड़ी लोकल मार्केट है, पाकिस्तान में भी अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि उसमें भी थोड़ा सा टैक्सेशन का ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग लोकल मार्केट में काम कर रहे हैं जी। उनको अभी भी जो टैक्सेशन और जो बाहर काम करते हैं उनकी टैक्सेशन में फर्क है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एक मुश्किल होती है पाकिस्तान के अंदर काम करने में। राइट, चने जी, गवर्नमेंट इसके ऊपर भी मजीद फोकस करेगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से उनके सामने ये सवाल रखे जाते हैं तो वो हिट करते हैं और नेक्स्टली हमारे पास उनके सॉल्यूशंस भी आते हैं। वेल, थैंक यू सो मच शुएब खान साहब, हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस दिया। IT सेक्टर के हवाले से हमने बजट के जो सेगमेंट है इसमें बात की, आज आपके सामने डिटेल्स भी बताई किस तरीके से IT सेक्टर पर काम हो रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ग्रास रूट लेवल से इसके ऊपर चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यकीनन बजट के अंदर टैक्सेस के हवाले से जो रिलीफ है इस पे फोकस मजीद भी किया जाएगा। दैट्स इट, इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।